जिसके भी घर में शास्त्र कहता है क्लेश ज्यादा मच रहा हो, ना बहू माने, ना बच्चे माने, ना सास माने, ना ससुर माने, ना कोई माने, कुछ मत करो। जहाँ पानी का हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध भरकर और उसमें एक बेलपत्र डाल आप 14 अमावस और एकम प्रतिदिन एक कटोरी रख दो और उस दूध को और बेलपत्र को पीपल के पेड़ के नीचे 3 दिन तक लगातार डालो। तीनों दिन। स्कंद पुराण में यदि 9वें अंश को हम पढ़ें तो उसमें भगवान शंकर को भगवान विष्णु की प्राप्ति और भगवान विष्णु को भगवान शंकर की प्राप्ति का मूल बिंदु बताया गया है। शास्त्र कहता है अगर कोई रूठ कर चला भी जाता है तो भी वो वापिस उसी प्रेम के बल पर वापिस आ जाता है। कोई रूठ भी जाए तो वो प्रेमवश नहीं। पितरों का स्थान होता है परिंदा मटका, उसके पास में उस कटोरी को भरकर रख दो दूध। महाराज तो पहला दूध, दूसरा दही। दही शंकर जी को क्यों चढ़ाया जाता है? तो कहा हमारे मन की स्थिरता के लिए, हमारे मन की केंद्रता के लिए। जैसे दही को जहां रखा जाए वहीं स्थिर हो जाता है। दही बनाने के लिए एक भगोना दूध को जरा सा जामन की जरूरत पड़ती है, मात्र जरा सा जामन, और दूध दही बन जाता है। उसी तरह इस मन को शिव के चरणों में रमाने के लिए मात्र थोड़ी सी शिव महापुराण की जरूरत पड़ती है और ये मन भी जम जाता है शंकर के चरण। थोड़ा सा जामन, और यदि थोड़ा भी मिल गया तो बहुत है। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिव महापुराण 9 दिन की होती है, 11 दिन की होती है, 10 दिन की होती है। हमारे यहाँ तो महाराज जी आए थे, उन्होंने तो 15 दिन बाची ने, उनने बाची ने 10 दिन बाची ने, तुम तो 5 दिन में पूरी कर दो। तो भैया बहुत थोड़ा भी अगर प्राप्त हो रहा है और उससे आपकी जिंदगी अगर थोड़ी भी सवर रही है, बहुत बहुत। माला लेके 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठे रहे। पूरी दुनिया को ताकते रहे और शिव को नहीं ताका तो माला लेके 24 घंटे बैठने का कोई लाभ हुआ? अरे बोला तो रीजी जी हुआ कोई लाभ नहीं। पहले के विवाह और आज के विवाह में जमीन और आसमान का अंतर है। पहले छोरा छोरी देखने नहीं जाता था, छोरी छोरा देखने नहीं जाती थी नहीं। पहले खमास जाता था, ब्राह्मण जाता था, वो देख कर आता था। बीच में एक समय ऐसा आया पुराने समय में कि लड़की चाय की ट्रे लेकर आती और वो चाय की ट्रे लेकर विजय नगर में का छोक देख ली सब धांस रहे। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। शंकर जी की कथा में अर्चन उत्पन्न कर रहे। हर हर महा भगवान शिव पहले ना वर देखे ना कन्या देखे विवाह पक्का हो जाता है। लड़की चाय की ट्रे लेकर आई, केवल उसने ट्रे रखी तब थोड़ी सी निगाह उठाकर लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा और दोनों का संबंध हो जाता।
और विवाह पक्का, और जब विवाह पक्का होता 7 जन्म तक का वो विवाह निभाता महाराज, 7 जन्म तक। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनका विवाह ऐसे ही हुआ होगा, ना उनने देखा ना उन्होंने देखा, और आज तक निभरा। दोनों में ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ना कोई किले। थोड़ी बहुत तो सब में चले, हो तो भगवान शंकर का आशीर्वाद है, पार्वती जी का वचन भी तो है, तो थोड़ी बहुत तो चले, चली पाए। और एक आज का विवाह, छोरा छोरी को दिखाओ, छोरी छोरा को दिखाओ, 2-4-8 घंटे बाद भी करें, चित्त भी करें, होटल में मिले भी सरी, बात भी पक्की हो जाए, फिर 24 घंटा में से 18 घंटा मोबाइल पे टिके रहें, बात करते करते शादी होए, तब मालूम पड़े 6 महीना शादी अच्छे से नहीं टिके, 12वें महीने तो वापिस तलाक हो जाए। क्या मतलब? बस शिव महापुराण की कथा वही कह रही है। बहुत समय तक, बहुत घंटों तक आप भगवान के पीछे पड़े रहो तो भगवान मिलने वाला नहीं। यहाँ तो केवल नीन मिले गिरधारी से मैं उनकी हो गई, और मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बस चित्त वृत्ति में एक क्षण का मिलन भी बहुत है, एक क्षण का मिलन बहुत। पर जाना, भगवान से मिलने के लिए अगर जा रहे हो तो भगवान से दुनिया के लोग ढेर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, बहुत सामग्री चढ़ाएं, आप अपना मन समर्पित कर एक बार इस चित्त वृत्ति को देखा जाए। एक बार आप उसके देखकर चरणारविंद का स्मरण कर कर, नयन का दर्शन कर कर आप उसके हो जाओ, वो आपका हो जाए। बहुत भगवान राम जी का तो चेहरा भी दिखता है तो तिलक लगाने का भाव भी आ जाता है कि यहाँ तिलक लगा दो, ठीक है। कन्हैया जी का भी चेहरा दिखे तो तिलक लगाने का भाव है कि यहाँ लगा दो, ठीक है। सबके चेहरा दिखे तो तिलक। अब तुम इतने सारे शिवलिंग गई थी तो भगवान शंकर का मुंडा की नंगे बता दो, बोला तो सही। इतने शिवलिंग का तुमने दर्शन करा, जो उधर बैठी थी उधर से तिलक लगा दिया, जो इधर बैठी थी इधर से तिलक लगा दिया, जो इधर से बैठी थी इधर से तिलक लगा दिया, जहां से मर्जी पड़ी वहीं से तिलक लगा दिया, जहां बैठी वहीं पर पूजन कर दी। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ ये आपका प्रतिबिंब स्वरूप है, आपका मुख कहाँ रहता है? भगवान शंकर कहते हैं मेरे मंदिर में चारों तरफ ढेर सारे बैठे मिलते हैं, पर जो अपने मन से मुझे रिझाता है मैं घूमकर उसकी ओर हो जाता हूं, तुरंत उसका। मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, मैं तो एक कुर्सी ऐसी होती है जो एक ही जगह मुंडा करके बैठे, पर कई कई सेठ व्यापारी लोग ऐसे रहते हैं उनकी कुर्सी ये यूं लुढ़ के गया। अब भगवान भक्ति का आनंद तो भगवान शिव घूम हर पल 3 देवी देवता को घूमने का प्रमाण शिव महापुराण करती है।
सारे पुराण उठाकर देखना, कोई देवी देवता प्रतिदिन घूमने नहीं जाता, पर 3 देवी देवता प्रतिदिन घूमने जाते हैं। एक शंकर पार्वती को लेकर, दूसरी लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता को लेकर रोज घूमने जाती है। वैसे केवल 3। कौन कौन? शंकर पार्वती को लेकर, लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता को लेकर। तो शिव, दरिद्रता और लक्ष्मी, इनका रोज का नियम है प्रतिदिन पृथ्वी पर भ्रमण करना। एक बार जरूर आते हैं दिन भर में और घूमने निकलते हैं। शंकर पार्वती को लेकर निकलते हैं शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। लक्ष्मी और दरिद्रता महाराज दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक घूमती है और रात्रि को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक घूमती है। ध्यान देना, स्कंद पुराण में समय की गणना दी गई है, पीपल के वृक्ष की गणना वराह पुराण में दी गई है और लक्ष्मी के भ्रमण की गणना स्कंद पुराण में दी गई है। घूम रहे हैं, लक्ष्मी भी घूमती है, दरिद्रता भी घूमती है। और आपको पहले भी कथा में, आपको विष्णु पुराण में आपने सुना होगा, हमने कई बार कथाओं में वर्णन किया कि लक्ष्मी को मीठा प्रिय है और दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय। इसलिए दुनिया के लोग नींबू मिर्ची दरवाजे पर बांधते हैं और मिठाई का डब्बा फ्रिज के अंदर अलमारी में रखते हैं। क्यों? जब दोनों बहन घूमने के लिए निकले तो दोनों को जब भूख लगेगी तो लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर कमरे में प्रवेश कर जाएगी, दरिद्रता को भूख लगेगी तो वो अंदर ना आए, इसलिए दरवाजे पे नींबू मिर्ची खा के वापिस चली जाए। इसलिए उसके लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर बांधा जाता है। शंकर और पार्वती प्रतिदिन शाम के टाइम जब घूमने निकलते हैं तो हमारे यहाँ की बुजुर्ग माता कहती है शाम के समय चोटी मत करो, कंघा मत करो, शाम के समय झाड़ू मत निकाल, पहले निकाल ले, पर संजा पड़े मत निकाल, संजा पड़े देहली पर मत बैठो। क्योंकि शिव और पार्वती अपने पुत्र गणेश, बहुएं रिद्धि सिद्धि सबको लेकर पूरे परिवार समेत रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अमोद प्रमोद संतोषी, ये पूरा शंकर जी का परिवार सबको लेकर भगवान सब। तो शाम के समय यदि हम झाड़ू आदक का क्रम करते हैं तो देवता उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। तो शंकर की जो प्रियता है तो दूध इसलिए चढ़ाया विष को हरने के लिए, दही एकाग्रता के लिए, शहद चित्त वृत्ति की स्थिरता के लिए, घृत बीमारी को हटाने के लिए, शक्कर हमारे घर में प्रेम को बढ़ाना। ये भगवान शंकर को जो 5 वस्तुएं चढ़ती हैं पंचामृत में, इसका अपना एक महत्व है। पंचामृत वस्तुओं का एक अपना महत्व है। महाराज भगवान शिव भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर आनंद में विराजमान, मंथन में सबसे पहले निकली गौ माता और गौ माता के बाद निकला विष, और विष जो दिया वो शंकर भगवान के पास पहुंचा। विष भगवान विष्णु ने नहीं पिया, विष इंद्र ने नहीं पिया, 33 कोटि देवता लाइन में लगे थे अमृत की, पर सबसे पहले जो विष निकला है उसे कोई पीने को तैयार नहीं है। तब भगवान विष्णु ने वो विष शंकर भगवान को भेजा। शिव, क्योंकि भगवान विष्णु भी जानते हैं कि दुनिया में विष केवल एक ही पी सकता है। कौन? देव अधिदेव। अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। और तुम सब जितने बैठे हो, बुजुर्ग माताओं भाइयों, आप सब विष पीने वाले हो, इसलिए आप अपने घर के महादेव हो। कौन हो आप? घर के महादेव। प्रतिदिन विष पीते हो आप। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपने विष न पिया। 33 कोटि देवता में भगवान शंकर को ही विष क्यों भेजा? माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, क्या तुम्हें अमृत अच्छा नहीं लगता? क्या तुम अमृत नहीं पीना चाहते? भगवान के